गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है। लोग तीर्थ क्यों जाते हैं? अपने पापों से मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर हम पाप करें ही ना तो शायद हमें इसकी जरूरत भी ना पड़े। तो तीर्थ स्थान से बड़ा, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है जहां जाके हम पाप नहीं करेंगे, जिसे सुन के हम पाप नहीं करेंगे और हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी? वो है सत्संग। इसी सत्संग की वजह से एक चोर महात्मा बन गया। कैसे? अपने उसने चोरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ के उसने परमात्मा के मार्ग पर चलना स्वीकार किया। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक चोर की। तो उसकी मौत नजदीक थी। तो मरते समय उसने अपने दोनों बच्चों को बुला के नसीहत दी कि अगर तुझे चोरी करनी है तो किसी गुरुद्वारा, धर्मशाला या किसी धार्मिक स्थान में मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो ये स्वीकार मत करना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी सख्त मार पड़े। बेटे ने जवाब दिया कि बाबा, आपने जो कहा वो समझ आ गया, सत्य वचन है। और इतना सुनते ही वो चोर इस दुनिया को छोड़ के चला गया, अपने बेटे को अकेला छोड़ के चला गया। और उसका लड़का रोज रात को चोरी करता रहा। उसके बाद से एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी घर के ताले तोड़ दिए, लेकिन घर वाले जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा, आने दो, बचकर जाएगा कहाँ। एक तरफ घर वाले खड़े थे और दूसरी तरफ पहरेदार। अब चोर जाए भी तो कहाँ जाए। वो किसी तरह बचकर वहां से निकल गया। रास्ते में एक धर्मशाला पड़ती थी। धर्मशाला को देखकर उसको अपने बाप की सलाह याद आ जाती है कि किसी धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में मत जाना। लेकिन वो अब करे भी तो क्या करे। उसने ये सही मौका देखकर धर्मशाला में चला गया, क्योंकि उसको लगा कि अगर वो धर्मशाला में चला जाएगा तो वहाँ लोगों से बच जाएगा, जो लोग पीछे पड़े हुए थे। जहाँ सत्संग हो रहा था वो था बाप का आज्ञाकारी बेटा। इसलिए उसने अपने कानों में उंगली डाल ली, क्योंकि उसका बाबा कहता था कि सत्संग के वचनों को अपने कानों में मत पड़ने देना, नहीं तो तुम कभी जीवन में चोरी नहीं कर पाओगे। आखिरकार मन तो होता है घड़ियाल घोड़ा, अड़ियल घोड़ा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने कितनी भी कोशिश की अपने मन को मोड़ने की, अपने कानों को बंद करने की, लेकिन फिर भी उसके कानों में ये वचन पड़ गए कि जो देवी देवता होते हैं, परमात्मा होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती। उस चोर ने सोचा कि परछाई हो ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना। इतने में ही वो घर वाले और पहरेदार पीछे जो लगे हुए थे, उनको पता लग गया। किसी ने बताया कि वो चोर उस धर्मशाला में छुपा हुआ है। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, पकड़ लिया वहां से, लेकिन उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। उस समय का नियम था कि जब तक कोई मुजरिम अपने अपराध को स्वीकार न कर ले तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी खूब मार पड़ी, लेकिन चोर ने वहां भी अपना अपराध नहीं माना। वो चोर देवी की पूजा करता था। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया, यानी कि एक नाटककार थी। उस नाटककार ने कहा कि मैं इसको मना लूंगी। उसने देवी का रूप भर 2 नकली बाह लगाई, चारों हाथों में 4 मशाल जलाई और नकली शेर की सवारी की, क्योंकि वो पुलिस के साथ मिली हुई थी। इसलिए जब वो आई तो उसके कहने पर जेल के दरवाजे कड़क कड़क करके खुल गए, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो।
जब कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है तो अक्सर अपने इष्ट देव को याद करता है, यानी अपने परमात्मा को याद करता है। इसलिए चोर भी देवी की याद में बैठा हुआ था कि अचानक से दरवाज़ा खुल गया। अंधेरे कमरे में एकदम से रोशनी हो गई। ऐसा लगा जैसे परमात्मा आ गए हों। देवी ने खास अंदाज में कहा, देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया कि तुमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मैं तुम्हें फौरन आज़ाद करवा दूंगी। चोर देवी का भक्त था। अपने इष्ट को सामने खड़ा देख के बहुत खुश हुआ और मन में सोचने लगा कि मैं देवी को सब सच बता दूंगा। वो बताने को जा ही रहा था कि उसकी नज़र परछाई पर पड़ गई। उसको फौरन सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती, इसकी परछाई है, इसका मतलब ये देवी नहीं है, मेरे साथ तो कोई धोखा होने जा रहा है। वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता नहीं होता? जेल के कमरे के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर और ठगनी की बातचीत नोट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भेजा ही उसको इसीलिए था। उनको और ठगनी को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है। अगले दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि ये चोर नहीं है। राजा ने उसको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग की सिर्फ एक बात सुन के मैं जेल से रिहा हो गया हूँ। अगर मैं अपनी सारी ज़िंदगी सत्संग सुनने में लगाऊं तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। तो गुरुपेरी साध संगत जी अब वो रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी का धंधा छोड़कर महात्मा बन गया। तो गुरुपेरी साध संगत जी, कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ हमारे जाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और वो नष्ट कैसे होते हैं? क्योंकि जो हमारे मन के अंदर खोट आ रहा है, पाप आ रहा है, जो हमारी बुद्धि के अंदर ये भावनाएं आ रही हैं कि हम बुरा करेंगे, तो सत्संग के अंदर जाने से आप जब खुले दिल से सत्संग को अपनाने जाते हैं तो वो बुरी भावनाएं मर जाती हैं अंदर से। अगर आप सही मायने में सत्संग को अपनाना चाहते हैं तो सत्संग आपके सभी पापों को मिटा देते हैं, आपकी सारी बुरी भावनाओं को दूर कर देते हैं। और जब वो बुरी भावनाएं दूर हो जाती हैं तो आप परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, इस तरह से उस चोर को महात्मा बनते देर नहीं लगी सत्संग की सिर्फ एक बात सुनने से। तो जब वो चोर, वो तो खानदानी चोर था, वो सत्संग की एक बात सुन के अपने चोरी के पेशे को छोड़ बैठा, तो बाकी लोग जो आज दुनिया में पाप कर रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे, कम से कम वो लोग अपने पाप को मिटाने के लिए सत्संग जा सकते हैं, अच्छी बातों को सुन सकते हैं। गुरुपेरी साध संगत जी, सत्संग का मतलब क्या है? सच का संग, अच्छी बातों का संग, ऐसी बातों का संग जिनसे सबकी भलाई हो। तो सत्संग वही है, वही सच्चा तीर्थ है गुरुपेरी साध संगत जी। उसके लिए हमें किसी जगह पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए सिर्फ अच्छी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कई लोग सत्संग भी जाते हैं लेकिन उन बातों को वहीं झाड़ आते हैं, तो ऐसे सत्संग जाने का फ़ायदा नहीं है। सत्संग जाने का फ़ायदा सिर्फ जब हम उन बातों को अपने पल्ले से बांधते हैं, उनको सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो गुरुपेरी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।